प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे टॉपिक में इस वाले बोर्ड में समझा रहा हूं, बट जिस टाइम पे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो एलईडी वाले बोर्ड पे करेंगे, ठीक है? क्योंकि टॉपिक अगर मेरा ये मानना है कि टॉपिक अगर थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, टॉपिक समझ लेते हैं, फिर वही सेम मोटिव है। ये जो चैप्टर है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर में तुमको 100% मार्क्स दिलाऊंगा, एक एक चीज समझना, ठीक है? तो पहले शुरू करो, आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, यानी यहां पे फंडामेंटल में पढ़ने क्या वाले हैं? फंडामेंटल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टनर है वो फार्म से कौन सी एक्सपेंसेस, यानी फार्म के लिए एक्सपेंसेस है, उसके लिए इनकम है, यानी फार्म की रिलेशन में कौन सी एक्सपेंसेस पे करनी है पार्टनर को, और पार्टनर से क्या क्या इनकम लेनी है फार्म को, ये हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो लिखा है रिलेशन आइटम रिलेटेड टू पार्टनर्स, कौन सी आइटम है? नंबर 1, देखो साइड साइड में कॉपी करते रहना, मजा आएगा, बढ़िया लगेगा। देखो नंबर 1 देखो यहां पे लिखो रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर। नंबर 2 ये क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं लिखा यहां पे शॉर्ट फॉर्म में IOL, तो यहां पे तुम लोग लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 में लिखो IOC, IOC क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहां पे देखो नंबर 4 में लिखो IOD, क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर लिखो लास्ट में लिखो यहां पे क्या आएगा? नंबर 5 सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। ये सारे आइटम हम पढ़ने वाले हैं, अभी इसकी एक एक करके डिस्कस कराऊंगा, एक एक की प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। यानी सबसे पहले देखो ये दोनों आइटम अलग, ये तीनों आइटम अलग, यानी यहां पे क्या है? जो रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों आइटम किसकी है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। किसकी आइटम है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, याद रखना। अब ये जो तीनों आइटम है ये किसकी आइटम है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है। किसकी आइटम है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, याद रखना। बहुत टाइम पे ऐसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तुम CUT देने के लिए जाओगे तो वहां पे ऐसे पूछेगा फाइंड आउट द ऑड वन, यानी ये सारे आइटम दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑड है, यानी ऐसे यहां पे क्वेश्चन दे देगा ये कि चारों आइटम है उसमें से कौन सा ऑड है वो निकालो। यानी ये देखो कैसे ऑड निकालोगे, यानी 1 2 3, यहां पे ये 3 आइटम किसकी है? एप्रोप्रिएशन की है, और ये जो IOL है वो किसकी आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हुई चीज ऑड वन, तो फर्स्ट वन इज ऑड वन। ऐसे तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो तो मैं कराऊंगा ही। मैं यहां पे बोलता हूं, देखो टॉपिक पढ़ाने में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे निकल के आते हैं, अगर तुम आराम से टॉपिक को समझा होगा सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब देखो देख लिया सबने, तो हम इन सारे आइटम के बारे में भी डिस्कस करने वाले, ठीक है? अब साथ साथ में बने रहो। अब पहले रेंट की बात करेंगे हम। देखो रेंट क्या आ जाएगा? अब रेंट, रेंट क्या है? लिखते रहो यहां पे, इट इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन किसको देगा? फार्म यहां पे पे करेगा पार्टनर को, तो ऑल एक्सपेंसेस फार्म के लिए कौन सी बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, जो रेंट है ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चार्ज होगा। चार्ज का क्या मीनिंग है? ये कंपल्सरी एक्सपेंस मैंने बोला, यानी चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी भी केस में इसको हमको पे करना पड़ेगा रेंट को, याद रखना। तो इसकी ट्रीटमेंट यहां पे नीचे लिखो, क्या होगा? अकाउंटिंग एंट्रीज, जैसे जैसे बोलते आता हूं वैसे वैसे करते जाओ, रुकना नहीं बीच में। अब देखो रेंट, रेंट एक्सपेंसेस तो लिखा यहां पे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? किसको देंगे रेंट? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होगा, ठीक है? टू यहां पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होगा, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कैसे सिचुएशन? देखो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम लिख रहे हो तो यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड होना चाहिए, ठीक है? ये फ्लक्चुएटिंग क्या है, फिक्स क्या है, ये डिस्कस पक्का करूंगा, देखते रहना। साइड में अभी तक इतना लिख लो बस। क्या लिखा? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है? अब सेकंड एंट्री मारो इसमें, ये एंट्री कब होगा?
एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेस इज राइजेस, यानी जब एक्सपेंसेस राइज होगा, जब एक्सपेंसेस हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये वाला एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री देख लो क्या होगा, यहां पे कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। लिखो सेकंड एंट्री, क्लोजिंग एंट्री जिसको बोलते हो तुम, मैं हट जाऊंगा बीच में, देख लेना क्लियरली। लिखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या आएगा यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो यहां पे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है। इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी करके दिखा रहा हूं, देखो हो गया। तो क्या हो गया, देखो रेंट डेबिट में, रेंट आ गई क्रेडिट में, ये कट गया। कंबाइंड एंट्री किसको आ गया तो खुद ही कर लो, नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूं। कंबाइंड एंट्री, दोनों का कंबाइंड एंट्री यहां पे कर रहा हूं, देखो कंबाइंड एंट्री क्या होगा। देखो रेंट, रेंट कट गया, यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल या करंट कोई भी लिख सकते हो। ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल कंबाइंड एंट्री, ये सारे को याद रखना, ठीक है। सबको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है रे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रेंट की कहानी, ये सारे रेंट के बारे में लिख लिया। क्या क्या रेंट के बारे में बोला कि रेंट एक कंपलसरी एक्सपेंसेस है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो देना पड़ेगा, इसलिए इसकी नाम है इज टू चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक्सपेंसेस है तो एंट्री भी करके समझा दिया, ठीक है। रेंट के बाद में चलो इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दो टाइप की है, कौन सी, यहां पे लोन पेड बाय फार्म टू पार्टनर, यानी बहुत टाइम पे जो लोन होगा वो फार्म ने पार्टनर को दिया होगा, और यहां पे देखो लोन ये किसको किसको दिया, ये पार्टनर ने दिया होगा फार्म को, पार्टनर टू फार्म, ये दो टाइप की लोन है। अब याद रखना इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, तो यहां पे मिलेगा इसको 6% कंपलसरी, यानी जो लोन पार्टनर ने दिया फार्म को, इसके ऊपर की बात हो रही है। लोन फार्म टू पार्टनर, यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ऐसे कोई प्रोविजन यहां पे है नहीं 6% वाली 10% वाली, इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है, याद रखना। अगर पार्टनरशिप डीड पीडी लिखो इसको, पीडी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो यहां पे 6% मिलेगा। अगर यहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ बोला नहीं है, तो यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना, दो टाइप की लोन होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको ये वाला लोन पूछेगा, दोनों पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देना कौन किसको लोन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है कि फार्म दे रहा है। चलो आगे देखो, तो आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो तो देखो यहां पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है कि एक्सपेंसेस है, किसके लिए, फार्म के लिए। ऑल एक्सपेंस आर कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये चार्ज कहां से होगा, ये चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां चार्ज होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही चार्ज होगा। अब मैंने बोला कि जहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा, वहां पे आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे एक्टिवेट हो जाएगी, कौन सी वाली, किसको याद है, 1932 वाली। यानी यहां पे क्या हो जाएगा कि ये बोलता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, 6%, विच लोन इज पेड बाय द फार्म, सॉरी पेड बाय द पार्टनर टू द फार्म। ये देखना, जो लोन यहां पे कौन किसको देगा, पार्टनर देगा, किसको, फार्म को, फार्म को। इसको याद रखो, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री करके समझ लेते हैं। पहला एंट्री क्या होगा, टाइम ऑफ रेज, लिखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये सेकंड एंट्री क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। लास्ट में कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, फटाफट से करो, डेबिट में ये है, क्रेडिट में ये कट गया, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट।
पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, मेरे बात आगे समझ में, फटाफट से इसको नोट कर लो। देखो टॉपिक समझ में आ गया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, देखो ध्यान में आ रहा होगा, पढ़ने में आ रहे हैं बिल्कुल फुल एचडी में। देखो बैट एंड बॉल आर द पार्टनर, यानी ये क्वेश्चन तो तुम्हारा बैट एंड बॉल तो नाम सेम है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को। देखो यानी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने रेंट भी भरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर भरा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर भरा, तो यानी सारे को यहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया। एक बार देखो, मैं बीच में से हटता हूं, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और साथ साथ में क्वेश्चन करते रहूंगा। पहले पढ़ लो मेरे साथ ही क्वेश्चन। देखो बैट एंड बॉल आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, यहां तक सेम है, विथ ए कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली, यहां तक ठीक है। ऑन 1 October 21 बैट गेव अ लोन टू द फार्म, यानी बैट ने फार्म को क्या कर दिया, लोन दिया 1 October 2021 में। ठीक है, किसने लोन दिया, बैट ने लोन दिया फार्म को। ठीक है रे, देखो यहां पे ना एक कॉमा लगा देना, ये एक्चुअली फुल स्टॉप है नहीं, यानी ये ऑन 1 October 2021 है, यहां पे देखो ये कॉमा लगा दो, 2021 है, यानी बैट ने लोन दिया फार्म को, कितने रुपए की दिया, 2,40,000 की। एंड द बॉल टू के लोन फ्रॉम द फार्म, यानी जो बॉल है वो फार्म से लोन ले लिया 1,20,000 की फ्रॉम द फार्म। ठीक है, बैट इज ऑल्सो एंटेड टू रेंट, यानी बैट को जो है वो रेंट मिलेगा क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देकर रखा है फार्म को, तो कितनी 5,000 पर मंथ है ना, तो 5,000 पर मंथ है, यानी 5,000 पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो, तो कितना आ जाएगा रेंट, 60,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द फार्म, यानी यहां पे क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, यानी फार्म ने जो लोन किसको दिया, पार्टनर को दिया, तो उसके ऊपर कितने इंटरेस्ट चार्ज होगा, 10%। ठीक है, तो यहां पे देखो ऑन 31 March 2022 देयर इज अ लॉस ऑफ 9,000 रुपए टू द फार्म, यानी ईयर की एंड में ये देखने के लिए मिला जो फार्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने, 9,000 की। अब लिखा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो कहां का मॉडिफाई किया मैंने, एक बार देख लो ऊपर, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो तो क्या हुआ, बैट एंड बॉल आर इन द पार्टनर, शेयर प्रॉफिट कितने रेशियो हो गया, 3:2 ये रेशियो हो गया, विथ ए कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 2021 बैट गेव लोन, बैट ने फार्म को लोन दे दिया, एंड बॉल ने फार्म से लोन ले लिया 1,20,000 की, 2,40,000 की। बैट को कितना मिलेगा, रेंट मिलेगा 5,000 पर मंथ, यानी इंटू 12 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, तो यानी जो लोन हमने पार्टनर को दिया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है, 10% है। ऑन 31 March फार्म को कितना लॉस हुआ, 9,000 की लॉस हुआ। सारे चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लो, मैंने सब बढ़िया से कर दिया। ठीक है, अब दोनों स्लाइड में साथ में दिखाते रहूंगा, साथ में चलो। तो यहां पे 2 अकाउंट बना के दिखाऊंगा क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत कुछ समझने वाला हूं मैं। देखो अब आ जाओ, बनाओ यहां पे, पहले बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे, सबने बना रहे हो क्या, चले गए, हाँ बनाओ बनाओ फटाफट से। देखो क्वेश्चन देखो, तो यहां पे कितना आया था, फार्म को लॉस कितने का हुआ, यहां पे देखो 9,000 की लॉस हुआ था, यहां पे डाल दो, लॉस कौन साइड में आएगा रे, यहां पे टू लॉस, कितने हुआ, 9,000 का लॉस हो गया। कितने की लॉस होगी, 9,000 का। साथ में देखो और क्या है बोला है, यहां पे देखो पहले कि कौन किसने लोन लिया, बैट लोन दिया है फार्म को, कितने की रे, 2,40,000 की। यानी इस केस में क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि 10% हम पार्टनर से लेंगे इंटरेस्ट, बट पार्टनर को कितना देंगे, तो जहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है वहां पे हम कितना परसेंट देते हैं, 6% देते हैं। कितना परसेंट देते हैं, 6%। ठीक है, तो यहां पे पहले लाओ बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे लिखो, साइड में लिख लो किससे हम लाएंगे इंटरेस्ट, बताओ किससे लाएंगे इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट लाएंगे किससे रे, जिसको हमने लोन दिया है। कौन लोन लेके गया फार्म से, कौन लोन, बॉल लोन लेके गया था, बॉल 2 के लोन फ्रॉम फार्म, कितने की, 1,20,000 की। तो यहां पे लिखो बॉल, बॉल्स लोन, कितने रुपए लेके गया था वो, क्वेश्चन चेक कर लो, 1,20,000 लेके गया था, तो 1,20,000 इंटू 10%
इंटू 6/12, तो कितना हो गया 6000 हो गया। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब 2 यहां पे लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये किसको देंगे, जिससे फार्म ने लोन लिया था। कौन है, ब्रैकेट में डाल दो बैट। कितने लोन दिया था वो फार्म को, उसने फार्म को, देखो यहां पे उसने फार्म को 2,40,000 यहां पे लोन दिया था। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट रहे, जहां पे पार्टनरशिप साइलेंट होगा वहां पे हम कितने लेते हैं, 6% लेते हैं। कितने लेते हैं, 6%। हो गया, लिखो। तो यहां पे क्या करो, 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, फटाफट से निकल के दिखा दो, 7,200, ठीक है, 7,200। अब क्या है फार्म का, अब लिखा रेंट मिलेगा। रेंट कौन ले रहा है, बेट को रेंट मिल रही है, लिखो 2 रेंट। कितने अमाउंट आ गया रेंट की, 5,000 इंटू 12, 60,000 हो गया। अब कर दो बैलेंस। अब कैसे आएगा, देखो यानी डेबिट साइड ज्यादा है तो इसको पहले प्लस करो, कितने कितना आ गया, 9,000 प्लस 7,200 प्लस 60,000, टोटल आ रहा है तुम्हारा 76,200। फिर साइड में ले जाओ 76,200 बाय नेट लॉस, कहां जाएगा, ट्रांसफर टू कौन सी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कितना हो गया, ये हो जाएगा 70,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70,200, ये आ गई लॉस, ठीक है। नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबका हो गया, सबका हो गया क्या, देखो ये करने के बाद फिर आ जाओ, देखो फिर हम क्या बनाऊंगा, ये सबका आ गया, ये ट्रांसफर कर दो कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना दिया सबने। लिखो वहां पे लॉस हुई थी तो यहां पे लिखो 2 नेट लॉस, कितना अमाउंट आ गया, 2 नेट लॉस, देखो यहां पे आ गया 70,200 आया था, ठीक है। लॉस को बांटो, और तो कुछ आइटम यहां पे एक्सपेंसेस है नहीं, ना कोई आईओसी है, तो 70,200, तो यहां पे डाल दो 70,200, यहां पे डाल दो बाय डिविजिबल लॉस। कौन कौन है रे, बैट है और यहां पे बॉल है, ठीक है। कितना कितना आएगा, रेशियो है इनके पास, बिल्कुल रेशियो है, क्वेश्चन देख लो एक बार, रेशियो है 2:3, तो ये लिख लो 2:3, 2:3 लिखो। तो बांटो इसको 2:3 को, 70,200 2:3 में बांट दो इसको, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, बेड का लॉस आएगा 28,080 और बॉल का आ जाएगा 42,120। ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है रे। सबने कर लिया क्या क्वेश्चन, सबने कर लिया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, सारे इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और बढ़िया लगा तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय।